नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। एक ऐसी किताब जो सिर्फ अमीरी पाने के बारे में नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुष्टि पाने का ब्लूप्रिंट देती है। मैं बात कर रहा हूं नेपोलियन हिल की कालजयी कृति थिंक एंड ग्रो रिच की। शायद आपने इस किताब का नाम सुना हो या शायद आपने इसे पढ़ने की कोशिश भी की हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस किताब के गहरे रहस्यों को एक कहानी की तरह समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सोच की होती है। ये कहानी आपको सिर्फ अमीर बनने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, बल्कि आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने का ठोस रास्ता दिखाएगी। ये कोई आम प्रेरणादायक वीडियो नहीं होगा। मैं आपको इस किताब के हर महत्वपूर्ण सिद्धांत को गहराई से समझाऊंगा, उदाहरणों के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण यह बताऊंगा कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। मेरा वादा है, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपकी सोच में एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो आइए, बिना किसी देरी के नेपोलियन हिल की इस अद्भुत दुनिया में गोता लगाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नतीजा है जो 20 साल तक चला। इसकी शुरुआत हुई थी 1908 में, जब एक युवा पत्रकार नेपोलियन हिल को उस समय के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी ने एक इंटरव्यू के लिए बुलाया। कार्नेगी एक इस्पात उद्योगपति थे जिनकी संपत्ति आज के अरबों डॉलर के बराबर थी। कार्नेगी ने नेपोलियन हिल के सामने एक असाधारण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हिल, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं इतना अमीर कैसे बना? क्या तुम जानना चाहते हो कि सफलता के क्या रहस्य हैं? हिल चौंक गए। कार्नेगी ने उनसे एक चुनौती स्वीकार करने को कहा। सफलता के उन सिद्धांतों को खोजो और व्यवस्थित करो जो किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। इस काम में उन्हें 20 साल लग सकते थे, और कार्नेगी उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रहे थे, बस अपना समय और अपने संपर्कों तक पहुंच दे रहे थे। हिल के पास सिर्फ 60 सेकंड थे हां या ना कहने के लिए, और उन्होंने हां कहा। यह निर्णय नेपोलियन हिल और लाखों लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अगले 20 सालों तक हिल ने 500 से अधिक सफल व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया, जिनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट जैसे दिग्गज शामिल थे। उन्होंने उनके विचारों, आदतों और रणनीतियों का गहन अध्ययन किया। इस रिसर्च के अंत में नेपोलियन हिल ने सफलता के 13 मौलिक सिद्धांतों को संकलित किया, जिन्हें उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। ये सिद्धांत सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हों या आंतरिक शांति। अमीरी के 13 सिद्धांत एक एक करके समझें तो आइए अब हम उन 13 शक्तिशाली सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं जो नेपोलियन हिल ने हमें दिए हैं। सिद्धांत 1, तीव्र इच्छा। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीरी या कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने की पहली सीढ़ी एक तीव्र जलती हुई इच्छा है। सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि एक जुनूनी इच्छा। आप क्या चाहते हैं, इसका एक स्पष्ट निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं कहना काफी नहीं है। आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप कितना पैसा चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, और इसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। यह एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। एक घर बनाने से पहले आप उसका नक्शा बनाते हैं। अपनी इच्छा का भी एक नक्शा बनाएं। इसे कागज पर लिखें, एक निश्चित राशि, एक निश्चित तारीख के साथ। इसे रोज 2 बार पढ़ें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। अपनी कल्पना में देखें कि आपके पास पहले से ही वह पैसा है या वह लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया है। यह आपकी अवचेतन मन को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय करेगा। उदाहरण, हेनरी फोर्ड एक समय में एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो हर परिवार खरीद सके। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, बल्कि एक जुनून था। सिद्धांत 2, विश्वास। केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है,
आपको अपने लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास होना चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास वह रसायन है जो प्रार्थना को आध्यात्मिक समकक्ष में बदलता है। यदि आप अपने लक्ष्य पर विश्वास नहीं करते तो वह कभी हकीकत नहीं बनेगा। अपने विश्वास को कैसे विकसित करें? अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें। सकारात्मक प्रतिज्ञान का उपयोग करें। रोज दोहराएं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हूं, या मैं दिन ब दिन हर तरह से बेहतर होता जा रहा हूं। अपने मन से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालें। याद रखें, मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। सिद्धांत 3, ऑटो सुझाव। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। आप अपने मन को क्या खिलाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपनी इच्छा और विश्वास को नियमित रूप से अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना होगा। अपनी लिखी हुई इच्छा को जोर से पढ़ें, भावनाओं के साथ। कल्पना करें कि आपने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसे बार बार दोहराएं जब तक कि यह आपके अवचेतन मन का हिस्सा न बन जाए। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन, कल्पना और सकारात्मक प्रतिज्ञान इतने शक्तिशाली होते हैं। आप अपने मन को उस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। सिद्धांत 4, विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान का कोई खास मूल्य नहीं है, विशेष ज्ञान ही शक्ति है। यदि आप किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र का गहरा और विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान स्कूल या कॉलेज से मिल सकता है, लेकिन अक्सर यह अनुभव, किताबें, मेंटर्स और लगातार सीखने से आता है। अपने लक्ष्य से संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा करें, विशेषज्ञों से सीखें, किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें। यह ज्ञान आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही निर्णय लेने में मदद करेगा। याद रखें, सीखना कभी बंद न करें। दुनिया तेजी से बदल रही है और आपको भी इसके साथ विकसित होना होगा। सिद्धांत 5, कल्पना। कल्पना मन की वह कार्यशाला है जहां योजनाएं बनती हैं। जो कुछ भी मानव ने बनाया है वह पहले कल्पना में था, चाहे वह हवाई जहाज हो, स्मार्टफोन हो या कोई भव्य इमारत हो। नेपोलियन हिल इसे 2 प्रकार का बताते हैं। सिंथेटिक कल्पना, पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए तरीकों से व्यवस्थित करना। रचनात्मक कल्पना, बिल्कुल नए विचारों को उत्पन्न करना जो पहले कभी नहीं थे। अपनी कल्पना का उपयोग करें। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखें, महसूस करें, सुनें, उसे इतना वास्तविक बनाएं कि आपका मन उसे सच मानने लगे। अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दें, नए विचारों को जन्म दें। कल्पना शक्ति ही वह कुंजी है जो आपके सपनों के ताले खोलती है। सिद्धांत 6, संगठित योजना। आपकी इच्छा, विश्वास और कल्पना को हकीकत बनाने के लिए आपको एक ठोस योजना की जरूरत है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी इच्छा को कार्रवाई में बदलने के लिए एक विस्तृत, व्यावहारिक योजना होनी चाहिए। अपनी योजना को छोटे छोटे प्रबंधनीय कदमों में तोड़ें। हर कदम के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। अपनी योजना को लिखें। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्यवाही करें। बहुत से लोग सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाते। असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी योजना को लगातार परिष्कृत करें, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं। एक सफल व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है और आगे बढ़ता है। सिद्धांत 7, निर्णय। अमीर और सफल लोग तेज निर्णय लेने वाले होते हैं और एक बार निर्णय लेने के बाद उसे बदलने में धीमे होते हैं। नेपोलियन हिल ने पाया कि जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर निर्णय लेने में बहुत समय लेते हैं और फिर उन्हें बहुत जल्दी बदल देते हैं। टाल मटोल सफलता का दुश्मन है। एक बार जब आप अपनी योजना बना लें तो उस पर दृढ़ रहें। हाँ, परिस्थितियों के अनुसार मामूली बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन अपने मूल लक्ष्य और योजना से विचलित न हो। आत्मविश्वास से निर्णय लें। सिद्धांत 8, दृढ़ता। यह वह गुण है जो अधिकांश लोगों में कमी होती है। दृढ़ता का अर्थ है मुश्किलों और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहना। अमीर बनने की राह में बाधाएं, निराशाएं और चुनौतियां जरूर आएंगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अक्सर सफलता बस अगले कोने पर ही होती है,
जब लोग हार मान लेते हैं। अपनी इच्छा को इतना तीव्र बनाएं कि वह आपको हर बाधा को पार करने के लिए प्रेरित करे। अपनी योजना में विश्वास रखें। अपनी दृढ़ता को बढ़ाने के लिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप या एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ें जो आपको प्रेरित कर सके। याद रखें, विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। सिद्धांत मास्टरमाइंड की शक्ति। यह सिद्धांत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। नेपोलियन हिल इसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समन्वय जो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सद्भाव की भावना से एक साथ काम करते हैं के रूप में परिभाषित करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक साथ काम करते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति उनके व्यक्तिगत दिमागों की कुल शक्ति से अधिक होती है। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपके लक्ष्यों को साझा करते हैं या जिनके पास ऐसे कौशल और ज्ञान हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। वे आपको सलाह दे सकते हैं, आपको प्रेरित कर सकते हैं और आपको जवाबदेह ठहरा सकते हैं। यह सफलता को तेजी से प्राप्त करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। सिद्धांत 10 यौन ऊर्जा का परिवर्तन। यह सिद्धांत अक्सर गलत समझा जाता है। नेपोलियन हिल का मतलब यौन ऊर्जा को किसी अन्य रचनात्मक आउटलेट में बदलना है। वे कहते हैं कि यौन इच्छा मनुष्य की सबसे शक्तिशाली और मौलिक ड्राइव में से एक है। जब इस ऊर्जा को केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए उपयोग करने के बजाय इसे रचनात्मक, व्यावसायिक या कलात्मक प्रयासों में बदल दिया जाता है तो यह एक अविश्वसनीय प्रेरक शक्ति बन जाती है। यह ऊर्जा आपको अत्यधिक प्रेरणा, उत्साह और दृढ़ता देती है। सफल लोग अक्सर इस ऊर्जा का उपयोग अपनी रचनात्मक परियोजनाओं या व्यावसायिक लक्ष्यों में करते हैं। यह आपको अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने और अदम्य इच्छा शक्ति विकसित करने में मदद करती है। सिद्धांत 11 अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है और आपके विचार बीज। यह उन विचारों को स्वीकार करता है जो आप इसे खिलाते हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके विचारों को कार्रवाई में बदलता है। इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें। अपनी इच्छाओं को भावनात्मक रूप से बार बार दोहराएं। सकारात्मक प्रतिज्ञान, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का उपयोग करें। अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाएं कि आपका लक्ष्य पहले से ही प्राप्त हो चुका है। यह आपके लिए उस लक्ष्य को हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। सिद्धांत 12 मस्तिष्क। नेपोलियन हिल मस्तिष्क को एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन के रूप में वर्णित करते हैं। वे कहते हैं कि मस्तिष्क न केवल विचारों को उत्पन्न करता है बल्कि यह दूसरों के विचारों को भी प्राप्त करता है। यह आपको मास्टरमाइंड सिद्धांत के माध्यम से अन्य लोगों के विचारों और ज्ञान से जुड़ने में मदद करता है। अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखें, नई चीजें सीखें, नए अनुभवों के लिए खुले रहें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अपना मन खुला रखें क्योंकि महान विचार अक्सर अनपेक्षित स्रोतों से आते हैं। सिद्धांत 13 छठी इंद्रिय। यह उच्चतम सिद्धांत है और यह तभी सक्रिय होता है जब आप अन्य सभी सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं। छठी इंद्रिय को अंतर्ज्ञान भी कहा जाता है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अनंत बुद्धि से जुड़ते हैं और प्रेरणा या विचार प्राप्त करते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह एक तरह की अलौकिक शक्ति है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह तभी विकसित होती है जब आप ध्यान, आत्मचिंतन और अन्य सिद्धांतों का नियमित अभ्यास करते हैं। यह एक आंतरिक मार्गदर्शक है जो आपको सही दिशा दिखाता है। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? तो दोस्तों, ये हैं नेपोलियन हिल के 13 शक्तिशाली सिद्धांत। लेकिन सिर्फ इन्हें जानना काफी नहीं है, आपको इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। शुरुआत कैसे करें? अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य निर्धारित करें। आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। इसे लिखें। एक प्लान बनाएं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ठोस छोटे छोटे कदम क्या हैं? कार्यवाही करें। पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। दृढ़ रहें। असफलताएं आएंगी, लेकिन हार न मानें। अपनी गलतियों से सीखें। अपने मन को सकारात्मक रखें। सकारात्मक प्रतिज्ञानों का उपयोग करें।
मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं या उसमें शामिल हों। समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ें। लगातार सीखते रहें। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनें। याद रखें, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। इसमें समय और प्रयास लगेगा, लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, यह अपनी मानसिक शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने के बारे में है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपनी सोच को नियंत्रित करें, अपने विश्वासों को बदलें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने हमें एक ऐसा खजाना दिया है जो सोने और चांदी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। वह है अमीरी की सोच। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारे मन की शक्ति असीम है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, वही हम बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों को गहराई से समझने में मदद की होगी। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करने का प्रयास करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और प्रेरक वीडियो देख सकें।